राधे राधे दोस्तों, मैं आचार्य पंडित गंगाधर शास्त्री यूट्यूब चैनल ज्योतिष गंगा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो मैंने एक सीरीज चलाया है आयुर्वेदिक घरेलू औषधीय उपचार के लिए, तो उसके विषय में आज मैं जिस पौधे से, जिस वृक्ष से आपका परिचय कराऊंगा वह है शीशम। तो सबसे पहले आप देखिए शीशम वृक्ष कैसा होता है। तो दोस्तों, ये मैं एक शीशम वृक्ष के छोटे पेड़ के सामने खड़ा हूँ। इसके पत्ते आप देख लें, इसमें फलियां भी लगती हैं, लेकिन अभी फलियां नहीं लगी हुई हैं, इसलिए फलियां नहीं है इसमें। तो यह एक छोटा सा पेड़ है जिसके पास मैं खड़ा हूँ। इसका पेड़ बहुत विशाल होता है दोस्तों, और आप सब कोई जानते होंगे, अधिक परिचय की आवश्यकता नहीं है शीशम की। शीशम के विषय में आप सब कोई जानते होंगे, लेकिन बस इतना ही जानते होंगे कि इसका फर्नीचर बनता है। इसके आयुर्वेदिक औषधीय गुणों के विषय में आप हो सकता है नहीं जानते होंगे। अगर जानते भी होंगे तो एक बार फिर जान लें, उससे कोई दिक्कत नहीं, आपकी जानकारी पक्की हो जाएगी। और इसके बहुत ही चमत्कारिक आयुर्वेदिक गुण हैं, औषधीय गुण हैं इसमें भरे हुए हैं। यह कैल्शियम और आयरन से भरा हुआ होता है। कैल्शियम आयरन की जिसको कमी है वह इसका उपयोग कर सकता है, इसके पत्ते का। तो आपको मैं बताऊंगा आपको कि किस बीमारी में कौन कौन सी बीमारियां ये ठीक करता है और किस बीमारी में किस तरह आप इसका उपयोग करें, उसके विषय में आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो एक चीज़ आप जान लीजिए जिसका मैंने कई लोगों पर प्रयोग किया है। तो वह प्रयोग है कि नक्सीर से खून निकलता है। यह विशेष करके गर्मी के दिनों में होता है, और फिर किसी को ठंडे के दिनों में भी हो जाता है। नाक से खून आता है, बिना चोट लगे, बिना कुछ हुए, नाक से वैसे ही खून आता रहता है। तो उसके लिए आप क्या करें, उसके लिए आप इसके 10-15 पत्तों को रात में पानी में डाल दें। 1 गिलास पानी में डाल दें रात में, और सुबह में उस पत्ते को रात भर उसे पानी में छोड़ दें, फूलने दें, और सुबह उस पानी को, पत्ते को छान दें उससे, और उस पानी को खाली पेट पी जाएं। दोस्तों, देखेंगे आप कि 2 से 3 दिनों में पीते पीते आपको चमत्कारिक लाभ होगा। आपका जो नाक से खून निकलता है वह बंद हो जाएगा। ब्लडिंग के लिए तो यह रामबाण औषधि है, और आप अवश्य प्रयोग करके देखें। हो सकता है आप सोचते होंगे कि क्या पता है आचार्य जी सच बोलते हैं या झूठ बोलते हैं, लेकिन आप इसका उपयोग करके अवश्य देखें। स्त्रियों के लिए तो सभी बीमारियों के लिए रामबाण औषधि है। सर्वप्रथम, आज स्त्री स्तन कैंसर से परेशान बराबर रहती है। स्तन में गांठ हो जाता है। अगर प्रारंभिक अवस्था में पता चल जाए कि कोई गांठ बन रहा है या बन गया है, तो उसके लिए क्या करें, इसके पत्ते को तोड़कर और आप इसको पीस लें सिलबट्टे में, इसका लुगदी बना लें। लुगदी बनाकर अगर स्तन पर लगा देते हैं तो धीरे धीरे 8 दिन में, 5 दिन, 7 दिन, 8 दिन के अंदर वह गांठ जो है सो गलकर समाप्त हो जाएगा। अगर उसमें दर्द भी है तो दर्द के लिए आपको क्या करना है, इसके पत्ते को तोड़ लें, 10-15 पत्तों को, और इसमें थोड़ा सरसों तेल लगाकर तवे पर इसको गर्म कर दें। गर्म करके और जहाँ गांठ है, जहाँ दर्द है, उस पर साट दें आप, उसको बांध दें किसी चीज़ से। देखेंगे दोस्तों कि चमत्कारिक लाभ होगा। 2 से 3 दिन करने के बाद वह दर्द भी समाप्त हो जाएगा। स्त्रियों को अगर ज़्यादा ब्लडिंग होता हो, चाहे मासिक धर्म का ब्लडिंग हो या किसी भी तरह का ब्लडिंग हो, आप उसमें हज़ारों रुपये खर्च करेंगे, लेकिन वह जल्दी ठीक होने वाला नहीं होता है वो सब बीमारी। अगर ब्लडिंग ज़्यादा होता हो तो उसके लिए आपको क्या करना है कि इसके 10-15 मुलायम पत्तों को तोड़ लें, और तोड़कर इसे कूट लें, इसे पीस लें सिलबट्टे में, और मिक्सी में भी पीस सकते हैं, लेकिन ज़्यादा फ़ायदा होगा सिलबट्टे में पीसने से। मिक्सी में पीस लें और इसका चटनी टाइप का बनाकर, और इसको 1 कप पानी में घोल दें। घोलकर उसमें थोड़ा मिश्री मिला दें। मिश्री कौन सा मिलाना है आपको, मिश्री मिलाना है सूता वाला मिश्री। सूता वाला मिश्री इसमें मिला दें, और अगर डायबिटिक हैं तो फिर मिश्री ना मिलाएं। और इसको सुबह खाली पेट 5 से 7 दिन पी दें, ब्लडिंग तुरंत समाप्त हो जाएगा। वह ब्लडिंग जो है वह ठीक हो जाएगा। चाहे मासिक धर्म का ब्लडिंग हो, चाहे तो किसी भी प्रकार का ब्लडिंग हो। मासिक धर्म में अधिक ब्लीडिंग आता हो, तो बार बार मासिक धर्म हो जाता हो, या मासिक धर्म नियमित न होता हो, तो उसके लिए भी आप स्त्रियों के लिए ये प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद फिर पुरुषों का जो धातु छीनता होता है, धातु छीनता में भी यह रामबाण औषधि है। उसके लिए भी आपको वही करना है। इसको पीसकर, इसके 10-15 मुलायम पत्तों को पीसकर, देख लें मुलायम जो पत्ता हो उसको तोड़ लें, और उसको तोड़कर पीसकर और उसका चटनी बना लें। चटनी बनाकर इसे 1 गिलास पानी में घोल दें, उसमें मिश्री मिला दें, और मिश्री मिलाकर और इसे सुबह खाली पेट पी जाएं। इसका प्रयोग 21 दिनों तक है।
21 दिनों तक इसका प्रयोग है। 21 दिनों तक अगर आप ठीक कर लेते हैं और पी लेते हैं इसको, तो यह बीमारी धातु क्षीणता की बीमारी समाप्त हो जाएगी। उसके बाद स्त्रियों के लिए भी, चाहे प्रदर के लिए, अगर उसका श्वेत प्रदर हो या रक्त प्रदर हो, जो भी हो, उसके लिए भी इसी तरह का उपयोग आपको करना है। इसको पीसकर इसका चटनी बनाकर 15-20 पत्तों को, और इसको 1 गिलास पानी में घोल दें और इसमें मिश्री मिला दें। सूता वाला मिश्री मिलाएं। मैं बार बार आपको बता देता हूँ, बाज़ार में जो छोटी छोटी कटी हुई मिश्री मिलती है उसको न मिलाएं, वह चीनी है। इसलिए मिश्री, सूता वाला मिश्री को मिलाएं और मिश्री मिलाकर और उसको खाली पेट सुबह प्रातःकाल में प्रतिदिन पिला दिया करें। आप देखेंगे 21 दिन पिलाने के बाद उसका श्वेत प्रदर भी समाप्त हो जाएगा। इन बीमारियों का अंग्रेजी दवा में कोई इलाज नहीं है। आपका फ्री का इलाज, मुफ्त का इलाज आपको मिलेगा इस शीशम के पत्ते से। तो दोस्तों, और बहुत सारी बीमारियों का इलाज है इसमें। इसके लिए आपको क्या करना है, मान लीजिए स्किन का प्रॉब्लम हो, जैसे दाद, खाज, खुजली, ये सब चीज़ हो, तो इसके पत्तों को आप पीसकर भी लगा सकते हैं दाद के स्थान पर। लेकिन उतना ज़्यादा काम नहीं करेगा, काम तो करेगा ही, लेकिन थोड़ा कम काम करेगा, ज़्यादा दिन लगाना पड़ेगा। इसका आप शीशम का तेल बना लें। वैसे शीशम का तेल तो बना हुआ बाज़ार में मिलता है आयुर्वेदिक दुकानों में, लेकिन आप स्वयं बना लें। तेल बनाने की विधि क्या है कि पुरानी लकड़ी शीशम का, पुरानी लकड़ी का मतलब ये नहीं कि गला सड़ा हुआ लकड़ी हो, वो पुरानी लकड़ी नहीं है। पुराना वृक्ष हो और उसके अंदर में जो लाल कलर का जो होता है लकड़ी, उस लकड़ी को लें और 1 किलो लकड़ी में 1 किलो लकड़ी ले लें और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें और काट कर उसको 4 किलो पानी में धीमी आंच पर धीरे धीरे पकाएं। जब 1 किलो पानी बच जाए तब उस लकड़ी को छान दें, कपड़छन इसको कर लें और करके 1 किलो पानी में 250 ग्राम सरसों का तेल मिला दें। सरसों का तेल मिलाकर फिर इसे आग पर चढ़ाकर धीमी आंच में पकाएं और यह पकते पकते देखेंगे कम होते होते तेल गाढ़ा हो जाएगा। और जब सिर्फ 250 ग्राम तेल बचे, इसका पानी जब सब खत्म हो जाए, तब आपका शीशम का तेल तैयार है। उस शीशम के तेल को आप रुई के फाहे से दाद, खाज, खुजली, एक जिम्मा से अगर बहुत दिनों से परेशान है, तो इन सब बीमारियों की अंग्रेजी दवा में कोई इलाज नहीं है, एक जिम्मा का भी कोई इलाज नहीं है। तो उस तेल को छानकर फिर आप और उसे ठंडा करके शीशी में रख लें और शीशी में रखकर उसके रखें तो कांच की शीशी में रखें, प्लास्टिक की शीशी में ना रखें। कांच की शीशी में उसको रख लें और उस तेल को आप दाद, खाज, खुजली, एक जिम्मा पर अगर लगाते हैं तो आप देखेंगे दोस्तों कि 10 से 15 दिन में आपका वह बीमारी समाप्त हो जाएगा। खुजली भी हो, खाज हो, दाद हो, एक जिम्मा हो, इन सब बीमारियों में भी, स्किन का प्रॉब्लम को भी ये समाप्त करता है। तो दोस्तों, इसे आप अवश्य उपयोग में लाएं और आप देख लें वृक्ष को अच्छा से। आप पहचानते तो होंगे, लेकिन सिर्फ आप जानते होंगे इसका फर्नीचर ही बनता है, लेकिन इसमें आयुर्वेदिक गुण बहुत अधिक हैं जिसका उपयोग आप कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर स्त्रियों को मासिक धर्म के समय में पेट में दर्द होता हो, तो उस दर्द को भी ठीक करने के लिए रामबाण औषधि है। इसका उपयोग वही करें, शरबत बनाकर, जैसे मैंने पहले बताया है, पीसकर मिश्री मिलाकर पिला दें। 3 से 5 दिन में स्त्रियों के भी जो पेट का दर्द है मासिक जन्य, वह समाप्त हो जाएगा। और दोस्तों, अगर किसी के शरीर में बहुत गर्मी रहती है, बहुत बार बार प्यास लगती है और पसीना आता हो, पसीने में दुर्गंध हो, तो उसको भी आप इसी तरह शरबत बनाकर उसे पिलाएं। उसका प्यास भी समाप्त हो जाएगा और शरीर की गर्मी भी समाप्त हो जाएगी और उसके पसीने में जो बदबू आती है वह भी समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, आइए, ये जो मैंने आपको नुस्खा बताया इस शीशम वृक्ष का, शीशम के पत्तों का, उसे आप अवश्य अपना कर देखें, करके देखें और आप लाभ पाएं बिना किसी खर्च का, बिना किसी दवाई का। एक से एक असाध्य बीमारियों का इलाज है यह। ब्लडिंग के लिए तो रामबाण औषधि है, चाहे किसी भी तरह का ब्लडिंग हो। तो मैंने आपको जो जानकारी दी, इसको आप अवश्य अपने मित्रों को भी शेयर करें और स्वयं भी प्रयोग करें और प्रयोग करके इसकी सच्चाई को जानें। मेरे कहने पर नहीं, प्रयोग करें और सच्चाई को देखें कि कितना प्रतिशत सच है और कितना ज़्यादा काम करता है यह शीशम। सिर्फ इसका फर्नीचर ही नहीं बनता है, यह बहुत उपयोगी आयुर्वेदिक दवा है। तो आइए दोस्तों, आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। राधे राधे दोस्तों।